आइए चर्चा करें कि NRLM अभिसरण आधारित परिसंपत्ति नियोजन और निर्माण क्या है। इसके बाद हम अभिसरण के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि प्रभावी अंतर विभागीय अभिसरण के माध्यम से गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। अभिसरण गतिविधियां गरीबी के विभिन्न आयामों को स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए तालमेल ला सकती हैं। अभिसरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के सामान्य उद्देश्यों को विभिन्न स्रोतों से संसाधनों के लक्षित और इष्टतम उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इससे दोहराव से बचने और अपव्यय को कम करने के अलावा स्पष्ट लक्ष्य, समय सीमा और उद्देश्य निर्धारित करने में मदद मिलती है। आमतौर पर अभिसरण फैल में 2 या अधिक अभिसारी संस्थाएं जैसे मंत्रालय, विभाग, कार्यक्रम, योजनाएं शामिल होती हैं। सफल अभिसरण पहलों में से एक है NRLM, महात्मा गांधी नरेगा। स्व सहायता समूहों और उत्पादक संगठनों के निर्माण के माध्यम से आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से NRLM को महात्मा गांधी NRIGS के साथ जोड़ा गया है। महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्तियां जो NRLM गतिविधियों का समर्थन करती हैं, उनमें शामिल हैं कस्टम हायरिंग केंद्रों, टूल बैंकों के लिए भंडारण शेड, उत्पादक समूहों, कंपनियों के लिए बुनियादी ढांचा, दूध संग्रह केंद्रों के लिए शेड, तसर रेशम हस्तक्षेपों के लिए शेड, भंडारण इकाइयां, वर्मी, नाडेप कंपोस्ट, गड्ढों, टैंकों का निर्माण और ग्रामीण हाट। स्वयं सहायता समूह के सदस्य 2 गहन भागीदारी नियोजन अभ्यासों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा श्रम बजट की तैयारी में भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा के तहत अधिकारों और हकों के बारे में घर घर जाकर प्रचार करके रोजगार और परिसंपत्तियों की मांग का आकलन करना था। कार्यान्वयन प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह के सदस्य मेट के रूप में कार्य करते हैं तथा क्लस्टर सुविधा टीम CFT के रूप में भी कार्य करते हैं, जो अकुशल श्रमिकों और महात्मा गांधी नरेगा पदाधिकारियों के बीच सेतु का काम करते हैं। हाल ही में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं GPDP की तैयारी में भी भाग लिया है। आगे हम महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमत 5 मुख्य प्रकार के अभिसरण को देखेंगे। परियोजना के पहचान योग्य हिस्से की लागत को पूरा करने के लिए अन्य योजनाओं से निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी नरेगा निधि का उपयोग करके निर्मित प्रस्तावित परिसंपत्तियों की स्थायित्व में वृद्धि हो सकती है। महात्मा गांधी नरेगा निधि का उपयोग करके निर्मित प्रस्तावित परिसंपत्तियों को आजीविका के लिए उपयोग में लाने हेतु आजीविका घटक के रूप में अन्य योजनाओं से निधि उपलब्ध कराई जा सकती है। संबंधित विभागीय अधिकारियों से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, अंतर को भरना अर्थात महात्मा गांधी नरेगा और अन्य योजनाओं की निधियों को एक साथ एकत्रित करना तथा एकत्रित निधियों को परिसंपत्ति के निर्माण के लिए उपयोग करना। उपरोक्त 2 या अधिक विधियों का संयोजन भी संभव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम संभावित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को देखते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एकीकृत किया जा सकता है। वे हैं केंद्रीय राज्य वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम TSC, निर्मल भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम NAP, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, राज्य बजट से वित्त पोषित योजना। आइए अब हम देश में विभिन्न अभिसरण मॉडल देखें। केरल कुदुम्बश्री NRLM के साथ महात्मा गांधी NRIGS। 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की तरह 1 पड़ोस समूह, 2 क्षेत्र विकास समितियां और 3 सामुदायिक विकास समितियां हैं। समन्वयक जो गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए चुने जाते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस अभिसरण मॉडल ने कृषि उत्पादन के कायाकल्प और SHG सदस्यों की आजीविका
वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया। पश्चिम बंगाल आनंद धारा, महात्मा गांधी एनआरईजीएस के साथ एनआरएलएम। 3 स्तरीय संघ हैं। 1 बस्ती स्तर पर उपसंघ, 2 ग्राम पंचायत स्तर पर संघ और 3 ब्लॉक स्तर पर महासंघ। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली एक अनूठी अभिसरण गतिविधि वृक्षपत्ता है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने के लिए रोजगार दिया जाता है और यदि उनमें से 90% जीवित रहते हैं तो उन्हें 3 से 5 साल के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह 900 रुपए मिलेंगे। जिस भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना है वह सरकार द्वारा पौधों के साथ उपलब्ध कराई जाती है तथा 75% स्वामित्व बागान मालिकों के पास होता है ताकि वे फल और लकड़ी बेच सकें। झारखंड और बिहार क्लस्टर सुविधा परियोजना CFP NRLM के साथ महात्मा गांधी NRIGS। मूल रूप से महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम कार्यान्वयन, परिसंपत्ति नियोजन और आवंटन में सुधार के लिए 117 आकांक्षी जिलों में कार्यान्वयन के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। NRLM प्रशिक्षित सदस्य विशेष रूप से भर्ती किए गए विशेषज्ञों के साथ मिलकर जागरूकता सृजन, कार्यों की भागीदारी पूर्ण योजना के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य घर घर जाकर परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और परिवारों को परिसंपत्तियों का अनुरोध करने में भी मदद करते हैं। गहन भागीदारी योजना अभ्यास के माध्यम से वे स्वयं को महात्मा गांधी नरेगा कार्यान्वयन में शामिल करते हैं। इस पाठ में हमने अभिसरण आधारित परिसंपत्ति नियोजन एवं सृजन, संभावित केंद्र प्रायोजित योजनाओं जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अभिसरित किया जा सकता है तथा देश में विभिन्न अभिसरण मॉडलों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।